कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। सूबे में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। वजह है बीजेपी के दिग्गजों और मंत्री पद के दावेदारों का भोपाल में डेरा और सीएम शिवराज का राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात करना। बात करें तो एक बार फिर सीएम शिवराज ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की। दोनों के बीच चली चर्चा के बाद कयास यही है कि जल्द ही एमपी को नए मंत्री मिलने वाले हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट के बीच बीजेपी नेताओं का लगातार दफ्तर में मेल मुलाकातों का दौर भी जारी है। बीते कुछ दिनों से बीजेपी के दिग्गज नेता और दावेदार लगातार अपने अपने नेताओं से गुफ्तगू कर रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा बीजेपी कार्यालय के दफ्तर की दहलीज पर पहुंचे और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की। हालांकि सभी नेता इसे सौजन्य मुलाकात भले बता रहे हैं। एक सैनिक की जब अपने सेनापति से मुलाकात होती है तो वो सामान्यतः एक अनौपचारिक भेंट होती है, एक कुछ समस्याओं के लिए भेंट होती है। मेरी कोई समस्या नहीं है, इसलिए इसका मायने निकालना, या आपको लगता है कि कोई टिकट की मांग या कैंडिडेट बदलने की मांग, मैं ऐसे किसी काम के लिए नहीं आया हूँ। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पार्टी मंत्रिमंडल का विस्तार और प्रदेश संगठन की कार्यकारिणी घोषित जल्द करने जा रही है। शायद यही वजह है कि बीजेपी 2 संकटों से जूझ रही है। एक तो मंत्रिमंडल में बीजेपी नेताओं का एडजस्टमेंट करना, तो दूसरी तरफ ये कांग्रेस से आए बीजेपी में 22 पूर्व विधायकों को जगह देना, क्योंकि असंतोष के दबे सुर पार्टी में सुनाई देने लगे हैं। तभी तो कांग्रेस भी इस मंत्रिमंडल विस्तार का बेसब्री से इंतजार कर रही है। ये भगोड़े अपना क्षेत्र छोड़ के भोपाल में मंत्री पद के लिए डटे हुए हैं। वो चाहे ये 22 भगोड़े हों और चाहे वो भाजपा के विधायक हो। बड़ी शर्मनाक बात है। जनता ने आपको 5 साल के लिए चुना था, अपने सुख दुख में खड़े होने के लिए चुना था। अब सोचिए इनकी दुर्दशा कि जिन्हें मंत्री पद बनना था, पता नहीं क्या क्या सपने देखे जा रहे थे कि सरकार गिरी और 3 दिन बाद ये मंत्री बन जाएगी। अब ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब ये भाजपा कार्यालय में अपने मत्था टेक रहे हैं और उसके बाद अभी इनका कुछ आसरा नहीं दिख रहा है। सूत्रों की माने तो अभी कैबिनेट विस्तार को लेकर आलाकमान से हरी झंडी नहीं मिली है। लिहाजा सीएम शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बाद पूरी लिस्ट लेकर दिल्ली जा सकते हैं और माना जा रहा है कि 31 मई के पहले कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है भोपाल में डेरा, कौन तेरा कौन मेरा। दरअसल ये स्थितियां बनी है मध्य प्रदेश के भोपाल में, जहां देखा जा रहा है कि इन दिनों बड़े नेताओं ने डेरा डाल रखा है। इस खबर पे आगे बढ़ेंगे, लेकिन देख लेते एजेंडा के 4 पॉइंट। मंत्रिमंडल विस्तार के पहले मेल मुलाकातों के मायने क्या? मंत्रिमंडल विस्तार में देरी, क्या तालमेल की कमी? क्या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर शिवराज को सता रहा है अंतर्कलह का डर? क्या चुनाव में नए चेहरे और वरिष्ठों के बीच सामंजस्य बिठाना चुनौती? तो यही सब चुनौतियां जिन पर हम जिक्र कर रहे हैं, यही मंत्रिमंडल के विस्तार में बाधा बनी हुई है। दरअसल आपको याद है कि मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो किसके बूते पर बनी? ज्योतिरादित्य सिंधिया के, क्योंकि 22 विधायकों ने कांग्रेस का दामन छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, इस उम्मीद के साथ कि शायद हमें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। 2 मंत्री तो बन चुके हैं, लेकिन बाकी जो विधायक हैं उनको इंतजार है कि चुनाव से पहले तो कम से कम हम मंत्री बन जाए। लेकिन संकट दूसरा भी है भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि उपचुनाव भी लड़ना है और ऐसे में किसी को नाराज हमारे अपने व्यक्ति को कर दें तो भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि चुनाव में वही 22 लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं जो कभी कांग्रेस में रहा करते थे। तो चुनौतियां बहुत है और उसके साथ ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी करना, और इसीलिए हर दिन एक नई तारीख दिखाई देती है
और अब तो स्थितियां ये बन गई है कि भोपाल में तमाम सारे नेताओं ने डेरा डाल लिया। इस वक्त कोरोना का कहर है, हर विधायक को अपने क्षेत्र में होना चाहिए, लेकिन वहां क्यों जाएंगे? क्योंकि यहां तो कुछ मिलने वाला है, पर किसको मिलेगा? नेताओं का डेरा, कौन तेरा कौन मेरा, यही आज हमारा मुद्दा है। और मेरे साथ 3 मेहमान इस वक्त जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से राजपाल जी हैं, राजपाल सिंह जी हैं, आपका स्वागत है। साथ ही मेरे साथ रहेंगे कांग्रेस के अजय सिंह यादव जी, जो भी प्रवक्ता हैं, उनका भी स्वागत है। और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद रहेंगी मुक्ता पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार और हमारी एसोसिएट एडिटर। मुक्ता जी, आपका भी स्वागत है। राजपाल जी, कब तक इंतजार करें मंत्रिमंडल का? हर दिन एक नई तारीख मिल जाती है और अब तो आपने ये कर दिया है कि नेताओं को अपने क्षेत्र में ना रहने देकर यहां डेरा डलवा दिया। कब तक डेरे डाले रहेंगे और कब तक इंतजार करते रहेंगे? मनोज जी नमस्कार जी, मेरा सवाल मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आ गया सवाल आपका, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत दिनों अपने वक्तव्य में ये बात कही है कि लॉकडाउन के बाद में मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्तावित कैबिनेट विस्तार जो है होने वाला है। 30 तारीख तक अभी लॉकडाउन है और इस बीच में जिस प्रकार से आप लोग भी लगातार बता रहे हैं और तमाम चैनलों के माध्यम से भी ये जानकारी जा रही है कि सरगर्मियां तेज है, बातचीत का मौसम चल रहा है। सरगर्मी क्या, अब तो गर्मी भी बहुत तेज हो गई, 45 डिग्री पहुंच गया तापमान। हाँ, आज से रोहिणी नक्षत्र चालू हो गई है, नवतपा चालू हो चुका है। निश्चित तौर पर गर्मी तेज है, राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होने का काम राजधानी में हुआ है और मध्य प्रदेश में ये कैबिनेट का विस्तार होना है, शीघ्र होना है। पार्टी अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। हमारा जो नेतृत्व है वह भी कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत करके और तमाम हमारे जो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नेतागण हैं, विधायकगण हैं, उन लोगों के नामों पर सहमति की स्थितियां बन रही है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वे भी भोपाल आने वाले समय में आने वाले हैं और इस प्रकार से तमाम। लेकिन यहाँ दिक्कत राजपाल जी यही हो रही है कि सारे नेताओं ने डेरा डाल रखा और वो समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ ये बताने में देरी हो रही है कि कौन तेरा कौन मेरा, क्योंकि सिंधिया जी के लोग यहाँ आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं हमें जगह मिल जाएगी। शिवराज जी के लोग आ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमें जगह मिल जाएगी। बीडी शर्मा जी के लोग पहुंच रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारी जुगाड़ लग जाएगी। तो ये तेरा मेरा का खेल कब खत्म हो जाएगा? 24 तारीख को माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 24 मार्च को जी मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर विश्वास मत हासिल करा था और उस दिन विश्वास मत के समर्थन में हाथ खड़ा करके और भारतीय जनता पार्टी को की सरकार को, शिवराज सिंह जी को बहुमत साबित करके अब फिर कोई तेरा और कोई मेरा नहीं बचा। अब तो सब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन चुके हैं। वे साथी भी हमारे 22 लोग जिन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है, वे भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य। चलिए, अजय यादव जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। इंतजार ही कर रहा था मैं कि चुनाव के उपचुनाव में जो है चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट के रूप में। चलिए, अजय यादव जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। लेकिन नेताओं का डेरा है भोपाल में और समझ नहीं आ रहा है कि कौन तेरा कौन मेरा। कांग्रेस को क्या इंतजार है? इस समय मंत्रिमंडल का इंतजार सभी को, भारतीय जनता पार्टी के भी इंतजार है। हम सज्जन वर्मा जी से बात कर रहे थे, वो भी कह रहे थे हमें भी इंतजार है। तो हर किसी को इंतजार है, लेकिन इंतजार अब खत्म होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश में जिस तरह का अप्रत्याशित घटनाक्रम बना है और जिस तरह से जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई है, अब उसके परिणाम सामने दिखाई देने लगे हैं। जो लोग कहते थे कि हम कांग्रेस में असंतुष्ट हैं और भारतीय जनता पार्टी में अपने सम्मान के लिए गए हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी में मारे फिर रहे हैं। कहीं इस दरवाजे, कहीं उस दरवाजे। जो सम्मान की बात करते थे, उनकी किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास, वो सबके सामने दिखाई दे रहा है। असल में बात यह है कि ये एक गठबंधन की सरकार है जिसमें 107 विधायक हैं और 22 पूर्व विधायक हैं उस गठबंधन के सदस्य। अब इस गठबंधन की शर्तों को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, इसलिए भाजपा सत्ता में आने के बाद उन शर्तों को पूरा नहीं कर रही है जो शर्तें रखी गई थी और जिस आधार पर इन 22 लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई थी। लेकिन पूर्व तो वर्तमान बनना चाह रहे हैं ना।
वो तमाम लोग ये कहते हैं कि हम में से 12-15 लोगों को मंत्री बनाने का आश्वासन बेंगलोर में दिया गया था। अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का दबाव है कि इन लोगों को मंत्री ना बना के भाजपा के नेताओं को बनाया जाए। वो कहते हैं हमें भाजपा से कोई लेना देना नहीं, हमारे तो टिकट भी तय हैं। भाजपा के कार्यकर्ता दीपक जोशी हों, पवैया जी हों और तमाम कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, इसलिए वह की स्थिति बन गई है और इस सब संकट का सामना मध्य प्रदेश की जनता को करना पड़ रहा है। आप देखिए कोरोना काल में मध्य प्रदेश में इस तरह का घटनाक्रम चल रहा है। आज भोपाल में देखिए हमीदिया में पीपीई किट की जगह प्लास्टिक पन्नी पहना दी गई, स्वास्थ्य कर्मी बेहोश हो गए। हमने ग्वालियर में देखा आटे की बोरियों में आटा कम निकला, श्रमिकों को घर। ये सारे मुद्दे आप संभाल के रख लीजिए, क्योंकि जो पूर्व है वो वर्तमान भी बनना चाहेंगे और उनके वर्तमान बनने में आप लोग का भी बड़ा खेल रहेगा जब चुनाव मैदान में पहुंचेंगे। मुक्ता पाठक जी मेरे साथ जुड़े हैं। मुक्ता जी, बड़ा गजब का खेल चल रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में। इस समय तो तमाम सारे नेताओं ने डेरा डाल रखा और समझ नहीं आ रहा है कि कौन तेरा कौन मेरा। पर सवाल यह है कि जैसे आज अनूप मिश्रा जी भी पहुंचे, 2 दिन पहले शैलेंद्र जैन भी पहुंचे थे, उससे पहले और तमाम सारे नेता पहुंचे, तो क्या मंत्रिमंडल का विस्तार अभी होगा कि और टल जाएगा? कहा यह जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 1 जून को आने वाले हैं, उसके बाद ही तय होगा और इसी में समझ आएगा कि कौन किसके साथ जाने वाला। जी बिल्कुल, बहुत सही वाजिब सवाल है, कौन तेरा कौन मेरा। देखिए ये जो पूरा जो इतना जो डिले हो रहा है ये इसी के कारण है कि जो एक तालमेल बैठना चाहिए वो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें हैं और वो वाजिब सा कारण है। अगर भाजपा में जो पुराने हैं, जो वरिष्ठ हैं, जो सालों से जुड़े हुए हैं और यहाँ से जो 22 आए हैं जिनके साथ आप अब डील करके आए हैं, जाहिर सी बात है आपने डील की है तभी तो आप सरकार में आज काबिज हैं। लेकिन ये समझाना और समझना भी तो बड़ा कष्टदायक चीज है ना। अगर जो बीजेपी में इतने पुराने जुड़े हुए वरिष्ठ लोग हैं, आप उनको कह रहे हो कि अभी रुक जाइए, हमने जो इन 22 को प्रॉमिस किया पहले हमें उनको देना होगा, इनको हम मंत्रिमंडल में हमको एडजस्ट करना होगा, कुछ लोगों को 8 से 10 लोगों को, अभी 2 बन गए हैं और 8 बनाने हैं, 10 बनाने हैं, प्लस वो जो 22 के 22 है उनको आपको टिकट भी देना पड़ेगा उपचुनाव में। तो और उसके लिए आपको बीजेपी में भी जो पुराने लोग हैं उनको समझाना है। तो ये समझाइश का खेल तो चल ही रहा है, तभी तो इतना डिले हो रहा है। नहीं तो ऐसा थोड़ी होता है कि मंत्री पद के शपथ के बाद आप 29 डेज 29 दिन इंतजार करके बहुत तमाम जो आपके ऊपर दबाव आता है, कोर्ट में भी केस दायर हो जाता है, उसके बाद जो आप एक मिनी कैबिनेट बनाते हैं और उसके बाद हर दिन ऐसा लगता है कि अब हुआ, अब मंत्रिमंडल विस्तार हो गया तो तब हो गया। बीच में भी आई थी एक डेट जब लगभग तय हो गया था, फिर शिवराज जी अड़ गए कि नहीं वो मैं पहले तो एक बार दिल्ली जाके बातचीत करके फिर मैं मंत्रिमंडल का विस्तार करूंगा। तो जो होते होते टल गया है। तो ये सब इसी का खेल है, पूरा सामंजस्य बिठाने का। चलिए कौन कितना सामंजस्य बिठा लेगा। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर इसी मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। CM रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं नेताओं का डेरा, कौन तेरा कौन मेरा। ब्रेक में जाने से पहले हम बात मुक्ता पाठक से कर रहे थे और अब वापस लौटता हूं राजपाल जी की तरफ। राजपाल जी, ये जो तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही है, क्यों नहीं समझा देते अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को कि जिन 22 लोगों के कारण सरकार की वापसी हो गई है उन 22 को जगह दे दीजिए। शायद मुद्दा वही है कि कौन, यदि 10 बन जाएंगे तो फिर हमारे नेताओं का क्या होगा। लेकिन क्या कार्यकर्ता इस बात को भूल रहे हैं कि 1.5 साल तक
आप बिना सरकार के रहे, क्या क्या हुआ आपके साथ, जैसा आप लोग कहते रहे, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्या क्या आप लोग के साथ हुआ, तो इतनी सी बात समझ जाए तो मुझे लगता है मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। और इस समय प्रदेश को जरूरत भी है कि मंत्री मिल जाए। जिले में कोई प्रभारी मंत्री आपका है नहीं, जिनको संभाग का प्रभारी बनाया गया वो कभी संभाग में गए नहीं, तो आखिर कब? देखिए मनोज जी, बहुत विशेष परिस्थितियां और विपरीत परिस्थितियां इस बार बनने का काम हुआ, क्योंकि जिस तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी उसी दिन से जो है लॉकडाउन पूरे देश भर में लागू हुआ और ये कोरोना वायरस से लड़ने का काम जो है सरकार कर रही है। पहली प्राथमिकता कहीं ना कहीं कोविड-19 से समाज को बचाने की है, और जब पहली प्राथमिकता वह होने सरकार की जब प्राथमिकताएं तय हो जाती है और प्राथमिकता हो गई कि कोविड-19 से कैसे बचाया जाए, इस बीमारी से कैसे मध्य प्रदेश की रक्षा की जाए, तो प्राथमिकताएं वो हो गई। अब जब प्राथमिकता वो हो गई, सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना था, सारे तमाम उन नॉर्म्स का पालन करना था जो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के माध्यम से करना थे, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं ये डिले होना था मंत्रिमंडल विस्तार। फिर आवश्यक कार्य के लिए एक छोटा मंत्रिमंडल बने, वो आप सब लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए वो करने का काम किया। आज मध्य प्रदेश के अंदर सुचारू रूप से सरकार की गतिविधि चलने का काम हो रहा है। हम सुचारू रूप से मध्य प्रदेश के अंदर जो है कोविड-19 से लड़ने का काम कर रहे हैं, परंतु उसके साथ भी कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल भी बनना चाहिए। अच्छा, सहकारिता अधिनियम में जो संशोधन आप कर रहे हैं वो भी इसलिए कर रहे हैं कि एडजस्टमेंट हो जाएगा, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो चलिए वहां एडजस्ट कर देंगे, उसी की तैयारी है क्या? देखिए, सहकारिता का जो हमारा तंत्र है उस पूरे तंत्र को, उस सिस्टम को, ये कोऑपरेटिव का एक पूरा सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है। ये कर्ज माफी के नाम पर पिछली सरकार ने इस सिस्टम को कोलैप्स करने का काम किया। मैं खुद सहकारिता का कार्यकर्ता हूं, मैं अपेक्स बैंक का भी संचालक रहा हूं, जिला सहकारी बैंक में भी 15 साल से संचालक रहा हूं उज्जैन में, तो मैं भली भांति तरीके से ये कह सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 1.5 वर्ष के अंदर कांग्रेस की सरकार ने कर्ज माफी के नाम पर जिस प्रकार से हमारे पैक्स सोसाइटी से लगाकर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और अपेक्स बैंक स्तर तक के हमारे उस सिस्टम को कोलैप्स करने का काम किया है, उस पूरे कोऑपरेटिव के सिस्टम को धराशायी कर दिया है। तो सिस्टम को ठीक करने के लिए विधायक और सांसद को आप अध्यक्ष बना दें, किसान सेवा सहकारी संस्थाओं से, हाँ निश्चित तौर पर उसमें कई सारे संशोधन हमको करना पड़ेंगे। अभी और संशोधन की आवश्यकता है कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम कोलैप्स कर दिया उन्होंने। कर्ज माफी के नाम पर किसानों का पैसा, किसानों के दिमाग में ये बात बिठा दी कि हमको ये पैसा वापस नहीं करना है। सोसाइटियों को वो पैसा वापस कर नहीं रहे हैं, सोसाइटी के ऊपर दंड ब्याज लग रहा है, सोसाइटी ने जहां से डिस्ट्रिक्ट बैंक से बैंक पैसा लिया है उसको पैसा वो चुका नहीं पा रहे हैं। सारी सोसाइटियां हमारी जो पैक्स लेवल की है वो सब ओवरड्यू हो चुकी है, सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। कोऑपरेटिव बैंकों का और सहकारिता के सिस्टम को संभालने में अभी हमको बहुत सारे अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ये मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कोई नई बात नहीं है, हालांकि हमेशा होता रहा, लेकिन इस बार कुछ लंबी लकीर खिंच गई। पहले मुख्यमंत्री अकेले रहे, उसके बाद 5 मंत्री बन गए और 5 मंत्री के बाद अब ऐसा लग रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। आप लोग ने भी बड़ा गजब किया था, पहली बार के मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बना दिया था, और गोविंद सिंह जी का आज भी हम बयान देख रहे थे, वो कह रहे थे कि अफसर हमारी सुन ही नहीं रहे थे। तो वही तो चिंता भारतीय जनता पार्टी के, फिर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी का यह कहना कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना की वजह से मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है, इससे ज्यादा हास्यास्पद बात नहीं हो सकती है। भाजपा कार्यालय में हम देख रहे हैं 500 लोगों की बैठकें हो रही है मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में। कल रायसेन से 150-200 कार्यकर्ता बुलाए गए, उनको पास दिए गए और भरी तादाद में बिना डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसके बाद भाजपा के नेता सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं। आपके नेता तुलसी सिलावट, हरदीप डंग, इमरती देवी जनसंपर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह लोगों से हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि हमसे गलती हुई, माफ करो और हम भाजपा में आ गए, फिर से साथ दो। तो इसलिए इस तरह की बात तो नहीं करना चाहिए। आप कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मंत्रिमंडल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सभी विभागों के प्रमुख सचिव से लेके सचिव तक बदले गए हैं। मध्य प्रदेश के 30 से ज्यादा कलेक्टर, एसपी, संभागायुक्त बदले जा रहे हैं। अरे ये मत कहिए आप क्या रोज बदलते थे? रोज रात को एक नई सूची आती थी, सुबह फिर निरस्त हो जाते थे, फिर शाम को लगता था कि वही आदमी फिर पदस्थ हो गया। कांग्रेस क्या, आप कहाँ नेताओं के डेरा की तरफ छोड़कर दूसरी तरफ चले? लेकिन
लेकिन विभागों के प्रमुख सचिवों को बदलने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, जिन विभागों को मंत्रियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, तो फिर प्रमुख सचिवों के तबादलों यही होगा। क्या आवश्यकता पड़ रही है? ये केवल और केवल उद्योग चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार में कहाँ का उद्योग चलेगा? यहाँ तो यही लग रहा है ना कि कौन किसका होगा, तू मेरे साथ आ जा, मैं तेरे साथ चले जाता हूँ, यही सब चल रहा है ना। देखिए मनोज जी, जो लोग कहते थे कि हम जनता के लिए मैदान में उतर जाएंगे, मुझे बताइए अतिथि विद्वानों का 2 महीने में सिंधिया जी ने कभी नाम लिया? किसान कर्जा माफी कोरोना चल रहा है अभी, कहती थी नहीं, तो कोई आपका तय हुआ होगा कि 6 महीने में कर देंगे, 1 साल में कर देंगे। भैया किसान कर्जा माफी की बात कर रहे हो, आपके मुंह से जमीन नहीं रही है बात। मुक्ता जी दोनों लोग मिला, आपने माफ नहीं किया। दोनों लोग मेन मुद्दे से, जो मुख्य मुद्दा है उसकी तरफ नहीं आएंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। देखिए मनोज जी, मुख्य मुद्दा ये है कि जनता के नाम पर आपने छलावा किया, और मुख्य मुद्दा है कि सिंधिया जी को केंद्र में मंत्री, 15 विधायकों को राज्य में मंत्री, ठीक है, 30 से 40 करोड़ रुपए में डील हुई है। केवल एक ही मुद्दा है, जनता का कोई मुद्दा नहीं है। चलिए मुक्ता जी, ये आरोप तो हमेशा से लगता रहा है जब से सरकार बदली, और ये दर्द भी है, कांग्रेस का होना भी चाहिए क्योंकि अच्छी भली सरकार चली गई। पर अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो तेरा मेरा का सिलसिला चल रहा है, ये थमने का नाम लेगा? क्या सिंधिया जी आ जाएंगे, जैसा हम आपसे पहले भी कह रहे थे, तो क्या इस बार बात बन जाएगी? अब ये तो लग रहा है कि मई तो गया, बात जून की तरफ जा रही है। देखिए, जो मैंने पहले भी कहा था, ये सब तालमेल बिठाने का है। तालमेल बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा, वही बिठाने की कोशिश हो रही है। शिवराज जी क्यों नहीं बना रहे हैं मंत्रिमंडल, क्यों नहीं विस्तार कर रहे हैं? इसीलिए कि तालमेल की कमी है। अब सिंधिया जी आ जाएंगे तो उसके बाद फिर से एक जो है कोशिश की जाएगी। देखिए, कभी ना कभी तो मंत्रिमंडल विस्तार करना पड़ेगा ना। आखिर जो विधायक जो कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी की तरफ आए, वो उनका भी तो धैर्य, वो तो डील के तहत आए हैं, वो तो बात करके होके आए हैं कि उनको देना है, वो पद देना है। अब वो थोड़ा देर हुआ, अब इतना देर हो गया, अब 2 महीना लगभग हो गया, तो कब वो कैसे जाएंगे अपने क्षेत्र में? क्या कहेंगे? कितने दिन तक ये कहते रहेंगे कि नहीं अभी कोरोना है, अभी लॉकडाउन है? सबको समझ आ रहा है कोरोना है, लॉकडाउन है, लेकिन सारे बाकी काम तो हो रहे हैं। सदस्यता अभियान भी हो रहा है, मेल जो है, जैसे कि बीजेपी ऑफिस में जाके लोग मिल रहे, सब कुछ तो हो रहा है। केवल मंत्रिमंडल विस्तार ही नहीं हो रहा है। तो समझ आ रहा है सबको कि तालमेल की कमी है, तालमेल बैठ नहीं रहा। वो बैठेगा तब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, और मंत्रिमंडल विस्तार ही आंसर नहीं है, मंत्रिमंडल विस्तार ही अंत नहीं है। जी। उसके बाद भी तो कई चीजें हैं जो पाइपलाइन में। मंत्रिमंडल विस्तार होगा तब लोग रूठेंगे, उसके बाद जो है उपचुनाव के लिए टिकट है, दावेदार है, उनके नाम होने हैं। फिर अब तो नई चीज आ गई कि किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, शिवराज या महाराज। तो अभी तो कितने मुद्दे हैं, रोज एक नए मुद्दे आते ही आ रहे हैं। राजपाल जी, ये मुद्दे रोज नए नए दिखाई देने लगे हैं। शिवराज महाराज का जिक्र भी हो जाता, चेहरे का जिक्र भी हो जाता है, उपचुनाव भी आपके सामने है। तो क्या यही सब वजह है कि आप कोई तारीख नहीं दिखा पा रहे हैं? राज्यपाल से मुलाकात भी हो जाती है मुख्यमंत्री की 3-3 बार। एक छोटा सा कमेंट आपसे लेना। देखिए, हमारा नेतृत्व तो सक्षम है, तालमेल का कोई अभाव नहीं है। हमारे सारे नेता समय समय पर साथ में बैठकर निर्णय करने की स्थिति में हैं। आप देखेंगे कि लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, संगठन महामंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी, ये लोग लगातार बैठ रहे हैं, और सीधा संवाद इनका दिल्ली भी शीर्ष नेतृत्व से हो रहा है। हमारे यहाँ सक्षम नेतृत्व है, और वह नेतृत्व सही समय पे सही निर्णय करके सारी अटकलों पे विराम लगाने का काम करेगा। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, लेकिन अब समय इजाजत नहीं देता इससे आगे का। लेकिन आई एजेंडा में हम बात यही कर रहे थे कि भोपाल में डेरा दिखाई दे रहा है। लगातार अलग अलग जगह से जो मंत्री बनने वाले लोग हैं या उनके समर्थक लोग हैं, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। इस समय कोरोना का कहर है, और ये भी कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो ये नजर नहीं आता। पर लोगों को इंतजार है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा कब। पर अब जो जानकारी सामने आ रही है उससे लगता है कि मई तो जाएगा, पर जून के पहले सप्ताह में मंत्री जरूर दिखाई देंगे। कौन होंगे मंत्री, कौन तेरा कौन मेरा, ये देखना पड़ेगा। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24।